नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का दिन हर होम्योपैथ के जीवन में बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हनेमन इनका जन्मदिन है, 269th बर्थडे। ये एक त्यौहार की तरह हम लोग मनाते हैं एंड हम लोग ही नहीं, पूरी दुनिया हनीमैन के प्रति शुक्रगुजार रहती है, क्योंकि ऐसी केसेस होम्योपैथी से ठीक हुई है कि जो और भी पैथियों में ठीक नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि और जो दूसरी पैथियाँ है, जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है या नेचुरोपैथी, यूनानी, ये सब यूज़लेस है। हर एक पैथी का अपना एक स्थान है और वहाँ पर उसी पैथी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एक्यूट डिजीज़ अगर है, मतलब जल्दी से ट्रीटमेंट होना चाहिए, फटाफट रिज़ल्ट आने चाहिए, या जहाँ पर जीवन और मृत्यु का सवाल है, वहाँ पर एलोपैथी ठीक है। आई एग्री टोटली कि वो फटाफट ठीक कर देती है, आपकी जान बचा लेती है। और लेकिन उसके बाद जो पुरानी बीमारियां हैं, जैसे माइग्रेन है, हाइपर एसिडिटी, तो जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं, सब में होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक, ये दोनों से ही परमानेंट इलाज होता है। कुछ कुछ बीमारियां हैं वहाँ एलोपैथी में भी इलाज होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक पैथी के लिमिटेशंस हैं। लेकिन होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। 35 साल का मेरा अनुभव यही कहता है कि होम्योपैथी इज़ अ मैजिक मेडिसिन। मतलब होम्योपैथी इतनी बीमारियां ठीक की है मैंने अभी तक। आज का ही केस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में एक लेडी आई जिसका हीमोग्लोबिन 5.5 हो गया था, एंड शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 1 month। उसको डायरिया था और उसको क्रॉनिक व्हीट एलर्जी है। तो जैसी वो कोई भी गेहूँ की चीज़ें खाती है, उसको डायरिया शुरू हो जाता है और फिर जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है। 5.5 हीमोग्लोबिन होने के बाद में उसको ब्लड वगैरह भी चढ़ाया डॉक्टर ने, लेकिन डायरिया कोई कंट्रोल में नहीं हो रहा था। तो यानी वो मेरे पास आई वो, एंड बिलीव मी, जस्ट इन 5 days फुल डायरिया उसका अच्छी तरह कंट्रोल हो गया। तो जहाँ पर कोई दूसरा पैथी काम नहीं करता है, वहाँ पर भी होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करता है। 1 महीना एलोपैथी ने लिया, एडमिशन था 1 महीना उसको टोटल हॉस्पिटल में, उसको ड्रिप्स लगती थी, मतलब सलाइन चालू थे। तो होम्योपैथी का ये मैजिक है। तो होम्योपैथी का मैं कुछ आपको 4-5 चीज़ें बताना चाहूँगा। पूरा तो डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पहला जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मीन्स लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। इसमें होता क्या है, हम लोग पहले पेशेंट्स के सिम्टम्स लेते हैं पूरे डिटेल में, फिज़िकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, और भी उसकी कोई स्पेशलिटी है। पूरा आधा पौना घंटे का इंटरव्यू चलता है। ये सिम्टम्स ठीक से रिकॉर्ड करते हैं और इन्हीं सिम्टम्स को जो मेडिसिन मैच होगा वो मेडिसिन चूज़ करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो मैचिंग किया जाता है और फिर वो दवाई दी जाती है। इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, बराबर। तो अब मेडिसिन के सिम्टम्स कैसे आते हैं, मेडिसिन्स भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव किया जाता है। इसका पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में रिकॉर्ड रखते हैं, और जो भी सिमिलर सिम्टम्स है, जो मैचिंग होते हैं एक दूसरे से सिम्टम्स, उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उसको बोलते हैं मटेरिया मेडिका। ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहता है, बराबर। तो इस ऑल दिस थिंग्स आर ऑथेंटिक। तो ये प्रिंसिपल भी 250 साल में, होम्योपैथी को इन्वेंशन हो गए 250 साल हो गए, न इसका प्रिंसिपल चेंज हुआ है, न इसके मेडिसिन चेंज हुए हैं,
जो मेडिसिन 250 साल पहले काम करते थे वो आज भी उतने ही काम करते हैं। जबकि एलोपैथी में क्या होता है, बहुत सारे मेडिसिन को रेजिस्टेंस आ जाता है। पहले जो मेडिसिन काम करती थी वो अब काम नहीं करती है क्योंकि उसको रेजिस्टेंस आ गया है। तो यही मूलभूत फ़र्क है दोनों पैथीज़ में। एलोपैथी बैक्टीरिया को मारती है लेकिन होम्योपैथी स्टिमुलेट्स योर इम्यूनिटी, और वो इंक्रीज्ड इम्यूनिटी जो रहती है, जो ताकतवर इम्यूनिटी रहती है, वो बीमारी को ख़त्म करती है। क्योंकि वही होना चाहिए। हमारे शरीर में जनरली इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह काम करती है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो उसी इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो हम लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, या जो बीमारी है वो भी निकल सकती है। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ सिमिलर्स। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि मेडिसिन की जो क्वांटिटी होती है बहुत मिनिमम होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट, कि फोर्स को स्टिमुलेट कर पाए, बस उतनी ही। और वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करने के बाद में वो इम्यूनिटी बढ़ा देगी, वेरी सिंपल। और बढ़ी हुई इम्यूनिटी आपकी बीमारी ठीक कर देगी। तो अब जो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है होम्योपैथी की, वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग मेडिसिन को डाइल्यूट करते जाते हैं, उसका एक तरीका है, उसको हम पोटेंटाइजेशन मेथड्स बोलते हैं। तो उस मेथड से जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मेडिसिन का पावर बढ़ते जाता है। जितना जितना मेडिसिन डाइल्यूट होते जाएगा उतना पावर बढ़ते जाएगा। अब ये चीज़ को कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अब तक अवेलेबल नहीं है, बराबर। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। ये प्रयोग करके देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि दिस इज़ राइट, तो आपको मान लेना चाहिए। और उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो अब तक रिसर्च नहीं हुई है। उसके ऊपर जैसे ही रिसर्च होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि नैनो पार्टिकल्स काम करते हैं, कुछ लोग और कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर एनर्जी रहता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो एनर्जी काम करता है। तो व्हाट एवर मे बी द रीज़न, फैक्ट ये है कि ये सही है एंड दिस एक्ट्स। जैसे जैसे हम 30 से 200, 1M, 10M, 50M तक जाते हैं, उसकी पावर बढ़ते जाती है। और वो पेशेंट को हम जब देते हैं तो सीवियर एग्रीवेशन होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये मेडिसिन बहुत पावरफुल है। आज के हनीमून डे पे मैंने एक शॉर्ट ब्यौरा आपको होम्योपैथी का दिया है ताकि लोगों को हेल्प हो सके। आपको अगर कोई भी पुरानी बीमारी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार होम्योपैथ डॉक्टर को चांस दीजिए। आपको यकीनन उसमें कुछ न कुछ राहत मिलेगी। हो सकता है परमानेंट सॉल्यूशन भी मिल जाए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर यू आर रेफरिंग। वो डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, ही मस्ट बी फॉलोइंग हिज प्रिंसिपल। उनका पढ़ाई भी होना चाहिए उतना, और उनका अनुभव भी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी बीमारी सही होने से कोई नहीं रोक सकता। इट वर्क्स बिकॉज होम्योपैथी वर्क्स। 35 साल में मैंने देख लिया है। तो दोस्तों, हनीमून डे पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड अगर आपकी होम्योपैथी के बारे में कोई शंका है, कोई क्वेरी है, तो बेहिचक आप मुझे सवाल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मिलते हैं अगले वीडियो में।